बहुत समय पहले उड़ीसा पर गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव का शासन था। वे भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे। एक दिन उन्होंने कांची की राजकुमारी पद्मावती से विवाह का प्रस्ताव भेजा। राजकुमारी अपनी विद्या और रूप सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन कांची नरेश ने इस प्रस्ताव का अपमानजनक ढंग से ठुकरा दिया। उन्होंने गजपति को झाड़ू लगाने वाला कहकर उपहास उड़ाया, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा में गजपति स्वयं झाड़ू लगाते थे। यह अपमान न केवल राजा का बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ का भी था। महाराज ने इसे गहरी चोट समझी और प्रतिशोध लेने के लिए सेना संग युद्ध की तैयारी की। वे भगवान के मंदिर में गए, रो पड़े और बोले, प्रभु, यह अपमान मेरा नहीं आपका है। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और वचन दिया, हम स्वयं तुम्हारी सेना के सेनापति बनकर साथ चलेंगे। सेना आगे बढ़ी। रास्ते में आदिपुर नामक स्थान पर दूध बेचने वाली मानिका गौडुनी मिली। उसने बताया कि 2 वीर घोड़े पर सवार सैनिक उसके दूध दही खाकर बिना पैसे दिए निकल गए और गजपति की अंगूठी बंधक रख गए। जब गजपति ने अंगूठी देखी तो समझ गए वे दोनों कोई और नहीं बल्कि स्वयं जगन्नाथ और बलभद्र थे। हर्ष से भरकर उन्होंने उस गांव का नाम मानिकपटना रखा और गौडुनी को धन देकर संतुष्ट किया। इधर युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई। कांची की सेना बड़ी और प्रशिक्षित थी, पर उड़ीसा की सेना में भगवान का साथ था। गगनभेदी नगाड़े बजे, शंखनाद हुआ और युद्ध आरंभ हुआ। तीरों की वर्षा से आकाश ढक गया। गजपति स्वयं तलवार उठाकर वीरता से लड़े। कांची नरेश ने अपने रक्षक देवता गणेश से सहायता मांगी। गणेश का दिव्य कवच कांची की सेना को ढाक लिया, किंतु भगवान बलभद्र ने गदा प्रहार कर वो कवच चकनाचूर कर दिया। शत्रु सेना घबराकर भाग खड़ी हुई। अंततः उड़ीसा की विजय हुई। कांची नरेश भाग निकले, पर राजकुमारी पद्मावती तथा गणेश और साखी गोपाल की मूर्तियां उड़ीसा ले जाई गईं। गजपति ने अपमान का बदला लेने के लिए आदेश दिया कि राजकुमारी को एक झाड़ू लगाने वाले से विवाह करा दिया जाए। मंत्री ने बुद्धिमानी से राजकुमारी को अपनी पुत्री की तरह पाला और अवसर की प्रतीक्षा की। समय आया रथ यात्रा का। गजपति ने भगवान के रथ के सामने चेहरा पहन रात झाड़ू लगाने की परंपरा की। उसी क्षण राजकुमारी को बुलाकर कहा गया कि वो गजपति को वरमाला पहनाए। मंत्री ने समझाया, महाराज, आपने आदेश दिया था कि राजकुमारी को झाड़ू लगाने वाले से विवाह कराया जाए, और आज आप स्वयं प्रभु के रथ के सामने झाड़ू लगा रहे हैं। सारा जनसमूह जयघोष करने लगा। गजपति मुस्कुराए और राजकुमारी पद्मावती को अपनी रानी स्वीकार कर लिया। इसके बाद भव्य विवाह हुआ। पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। मंदिर की घंटियां, शहनाइयां और हरि नाम की गूंज से वातावरण दिव्य हो गया। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की कृपा से कांची अभियान का अंत गौरव और प्रेम में हुआ।